Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to give you a genuine review about three IIMs, IIMR, रायपुर, रांची एंड रोहतक। तो हमेशा की तरह आज हम लोग कौन से एजेंडा पे बात करने वाले हैं? The first one is courses and intake run by these three IIMRs. All these three IIMs have started in the year 2010. Okay, and this year 2021 was their almost 12 से लेके 10th batch, right? This was their 10th batch, जहाँ पे तीनों IIMs almost same pace से आगे बढ़ रहे हैं compared to the other established non-IIM institutions. Okay, तो कुछ ही आने वाले कुछ ही सालों में ये तीनों IIMs भी अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाएंगे, जैसे IIM कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर वगैरह है वो लेवल पे in terms of placement and all. So the agenda is courses and intake, एक्सपेंसेस या फीस आपको कितनी भरनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी कितनी है, कैट का कट ऑफ कितना है एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है। अभी आईएम्स का सब एडमिशन प्रोसेस सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बस कट ऑफ थोड़ा वेरी होता है 99, 98, 97, 93 ऐसा। देन बैच प्रोफाइल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लेसमेंट सिनेरियो, राइट? So without wasting too much time, we'll directly move forward to the official websites of the colleges. So let us begin with IIM Raipur. IIM Raipur का फ्लैगशिप प्रोग्राम, देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स इन ऑल द थ्री IIMs, बट हम लोग 2 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो है उनके उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, राइट? सो एंड ये सब लिंक्स जितने भी टैब्स ओपन दिख रही हैं आपको, वो सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि एक वेबसाइट हम पे पेज हमने अपलोड किया हुआ है, तो उस पर हम लोग सब इंफॉर्मेशन आपको सब कॉलेजेस का टॉप 50-60 कॉलेजेस जो है इंडिया के, अप टू टॉप 100 कॉलेजेस का लिस्ट हम लोग उसमें डेटा हम लोग उसमें अपडेट करते जाने वाले हैं, तो आप वो डेटा वहाँ पे चेक कर सकते हो। लास्ट में दिखाता हूँ। सो लेट अस टॉक विद लेट अस गो अहेड विद द flagship program of IIM Raipur, which is postgraduate program in management, PGP, right? So यहाँ पे this is the admission criteria. Okay, this is the admission criteria. शॉर्ट लिस्टिंग हमेशा की तरह उनका पर्सनल अपीयरेंसेस वगैरह, आप एग्जाम देते हो, एग्जाम का कट ऑफ है उनका जनरल कैटेगरी के लिए 70, 70, 70 एंड 93। सो 93 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपको रहेगा मेंटेनिंग और दी सेक्शन कट ऑफ्स, तो ही आपको यहाँ से कॉल आने के चांसेस है, ठीक है? लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको कॉल आएगा या आएगा, बिकॉज आपके प्रोफाइल पे भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। These are the cutoffs for different categories: EWS, NC, OBC, SC, ST and DAP. फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है? आपके कैट के स्कोर को वेटेज 35% का मिलता है, 65% वेटेज बाकी सब चीजों का है, उसमें से भी 35% वेटेज इज टू योर पर्सनल अपीयरेंस, राइट? तो IIM Raipur gives 10% वेटेज टू द एकेडमिक प्रोफाइल। जेंडर डाइवर्सिटी को 8% वेटेज है गाइस, इसलिए इनका जब हम लोग बैच प्रोफाइल देखेंगे तो जेंडर डाइवर्सिटी भी बहुत अच्छा मेंटेन है, ऑलमोस्ट 40% बैचेस ऑफ फीमेल्स। Academic diversity gives 4 points and work experience gives 8 points. These are the points which you will get based on your 12th percentage and based on your work experience, right? So यहाँ पे डिटेल दिया, ये लिंक दिया गया है नीचे। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लोग हम लोग देखेंगे, एंड प्लेसमेंट कंपेयर करना है हमें सबसे इंपॉर्टेंट, एंड फीस। So fee structure for the batch which took admission in this year 2021 to 2023 is like this. Overall fees for 2 years, 2-year fees excluding boarding charges was 14 lakhs. This is excluding boarding charges. Okay, so usually 2 lakh per year is the boarding charges including mess and everything, hostel fees, mess वगैरह सब कुछ as cost of living रायपुर, ठीक है? तो आप 16.5 तक का एक्सपेंसेस पकड़ के चल सकते हो IIM रायपुर का, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर IIM रायपुर, द प्लेसमेंट। लेटेस्ट बैच का प्लेसमेंट है, फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर द बैच ऑफ 2019-21। देखो एकेडमिक बैकग्राउंड डाइवर्सिटी देखो गाइस, 82% बैचेस फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड 18% बैचेस फ्रॉम अदर बैकग्राउंड, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर देखोगे, सो फ्रेशर्स बहुत कम है, बहुत कम फ्रेशर्स है, 15, 33, 48 एंड ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द बैच हैज वर्क एक्सपीरियंस। अगर ये भी 0 to 11 में भी कंसिडर करें तो मोर देन 80% ऑफ द बैच हैज एटलीस्ट फ्यू मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट? एवरेज वर्क एक्सपीरियंस देखोगे तो 22 मंथ्स का है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड,
एंड बैच एज जितना अच्छा जितना बड़ा होता है अराउंड 24-25 होता है तो उतना मैच्योर बैच रहता है, राइट। और जेंडर डाइवर्सिटी इतना कम है इसका, सॉरी माय बैड, आई टेक माय वर्ड्स बैक, इसके लिए उन्होंने शायद जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स बढ़ाए। ओके, सो एवरेज एज जितना होता है उतना एक्सपीरियंस बैच के साथ आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे उतना मैच्योरिटी आपका बैच का ज़्यादा रहता है एंड वहाँ पे लर्निंग भी बहुत फास्ट होता है, राइट। सो प्लेसमेंट की तरफ अगर हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे तो 245 स्टूडेंट्स had registered for placements and companies 140 companies participated. एवरेज सीटीसी अगर हम लोग देखेंगे बैच का 15 lakhs which is actually very good and median is 14.8. ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज वाइज इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मिलेगी, अगर सब कॉलेजेस को कंपैरिजन करना है तो वेबसाइट पे मिलेगी। स्टे विद मी टिल देन, द फिगर्स आर वेरी वेरी एक्साइटिंग। 16.5 लाख का पैकेज भर के अगर आपको 15 लाख का मीडियम पैकेज मिल रहा है विच इज वेरी गुड। उसमें से भी टॉप 25% को तो 20.5 का पैकेज है सीटीसी, राइट। सो ऑलमोस्ट आईएम्स को टक्कर देने वाला है, उनका 25 26 27 का है, ये 20.5 तो जा रहा है, which is एक्चुअली वेरी गुड कंपेयर टू द 10 years ऑफ देयर हिस्ट्री, करेक्ट। प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, 37% आईटी में होता है, 18% बीएफएसआई में होता है एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर फील्ड्स में होता है, राइट। इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो इन्होंने सेक्टर वाइज भी हाईएस्ट प्लेसमेंट एंड एवरेज प्लेसमेंट देख रखा है, तो हाईएस्ट एवरेज है इनका स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग में विच इज 18.2, राइट। एंड हाईएस्ट पैकेज हैज गॉन इन अदर सेक्टर जहाँ पे 30 lakhs, हाईएस्ट ऑलमोस्ट सब में 20 लाख के अराउंड है, उसके ऊपर ही है, राइट। सो दीज आर द important figures related to the placements, करेक्ट। ये हो गया अपना आई एम रायपुर। अगर मैं आई एम रांची की बात करूँ, सो आई एम रांची का फ्लैगशिप प्रोग्राम, दे हैव 3 रेसिडेंशियल 2-year फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, एमबीए, एमबीए एचआर and MBA in Business Analytics. If you want to go through the curriculum of all the 3 courses, you can go through these links. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का करिकुलम दिया है उन्होंने, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये करिकुलम पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कॉलेजेस लगते हैं तो, ताकि आपका एक माइंडसेट बनना स्टार्ट हो जाता है। एमबीए एचआर का करिकुलम है, अबाउट द प्रोग्राम अगर आपको पढ़ना है, सो करिकुलम, प्रोग्राम फी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह दिया है, दे डू हैव स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी आई एम रांची की खासियत ये है कि आई एम रांची में एमबीए एंड एमबीए एचआर का फीस सेम है, बट एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स का फीस डिफरेंट है। सो 2-year फीस इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द अकोमोडेशन एंड हॉस्टल फीस इज 16.3, तो इसका 2 लाख पर ईयर, अगर 2 लाख पर ईयर अगर पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 20 के अराउंड इसका फीस जाएगा, ठीक है। फिर आई एम रायपुर का भी 2 लाख पर ईयर पकड़ना था अपने को, तो 14.5 मतलब प्लस 4 लाख, ऑलमोस्ट 18.5 के घर में उसका फीस जाएगा 18-19 के आसपास, ठीक है। देन दिस इज अबाउट द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, 2-year full time residential program is to prepare students for careers that apply and management and blah blah blah। ये सब आप पढ़ सकते हो। हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के लिए आए हैं, तो उसका भी फीस 16.3 लाख है, ओके। ओह सॉरी, तो यहाँ पे बिजनेस एनालिटिक्स का फीस का उन्होंने अलग बनाया है सिर्फ, लेकिन फीस है तो सेम, ठीक है। 16.3 16.3 विच इज ऑलमोस्ट 20 lakhs, ओके। 2 लाख का खर्चा पर ईयर हम लोग इसको पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग और वहाँ पे लाइफ जीने का तो खर्च लाभ चाहिए नहीं आ रहा है मेरा वक्त, करेक्ट। यहाँ पे अगर एडमिशन प्रोसेस देखोगे आप, बिजनेस एनालिटिक्स का दिया है उन्होंने विच इज 93% परसेंटाइल का कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी, 74 का कट ऑफ है फॉर ईडब्ल्यूएस एनसीओबीसी एंड एससी एसटी डीएपी के लिए 54 40% बट दिस मिनिमम दिस परसेंटाइल विल नॉट अश्योर यू अ कॉल इफ यू डू नॉट फिट इनटू एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया। जैसे 10th 12th का परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, प्रोफाइल में आता है वो, राइट। आपका कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज कौन सा है, ग्रेजुएशन डिग्री कौन सी है, ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो सब मैटर करता है, करेक्ट। दिस इज द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज टू कैट स्कोर पीआई प्रोफाइल एंड टोटल, राइट।
प्रोफाइल में भी 30% में से वर्क एक्सपीरियंस को 5%, जेंडर डाइवर्सिटी को 5% एंड एकेडमिक प्रोफाइल को 20% का वेटेज। एकेडमिक प्रोफाइल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस तरीके से। अगर आपका 90 के ऊपर परसेंटाइल है, और अगर 90 परसेंटाइल के ऊपर 90 के ऊपर परसेंटेज है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, एंड 90 80 से 85 के ऊपर, एंड कैट में भी 90 के ऊपर परसेंटाइल है, तो आपको डेफिनेटली कॉल आ सकता है। ठीक है, so this is all about the selection criteria of IIM Ranchi. And now if we just have a look at placements of 2019-2021 batch, and we will look at the important figures, facts and figures. These are very important figures. Highest 26, average CTC 14.5 and median CTC 50. मतलब ऑलमोस्ट 18, 19, 20 लाख खर्च करके, सब खर्चा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, डे 1 पे जब आप फ्लाइट करके या ट्रेन से जाओगे वहां से प्लेसमेंट हाथ में लेने तक 18, 19, 20 लाख का जो खर्चा करोगे तो आपको 15 लाख का पैकेज मिल रहा है और IIM का ब्रांड नेम मिल रहा है। बिलीव मी गाइस, अगर टॉप 6 या 5 IIM छोड़ के बाकी आपको कोई भी IIM का ब्रांड नेम मिलता है तो इन द लॉन्ग रन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि IIM का ब्रांड नेम ही काफी है आपको अच्छा करियर दिलाने के लिए। ठीक है, placement highlights again, these are of MBA HR, these were the previous data was of normal MBA, right? नॉर्मल MBA का मीडियन सैलरी था 15, हाईएस्ट था सॉरी एवरेज था 14.7। MBA HR का कैसा है, मीडियन है 14 एंड हाईएस्ट है 14.7, सॉरी एवरेज है 14.7, ऑलमोस्ट सेम, राइट। एंड दिस इज अबाउट, फिर उन्होंने ये डिपार्टमेंट वाइज दिया है, IT एनालिटिक्स, देन ऑपरेशंस, MBA प्लेसमेंट्स, ऑपरेशंस, फिर फाइनेंस, करेक्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी एंड कंसल्टिंग एंड सो। तो ये सेक्टर वाइज डिटेल, ब्रांच वाइज डिटेल आप बाद में देख सकते हैं। Now we'll move on to the IIM Rohtak. IIM Rohtak, all the 3 IIMs were established or were founded in 2010, and IIM Rohtak have their post flagship program as PGP, 2-year flagship program रेसिडेंशियल। उसके अलावा बाकी के सब फिर वो अपने लिए नहीं है, दिस इज व्हाट आई से। ठीक है, फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखने जाए 21-23 के बैच का, तो ओके, सो IIM रायपुर का हमने कंपेयर किया, ऑलमोस्ट 20 एंड 18-19 के घर में था फीस, राइट। IIM रांची का भी हमने देखा ऑलमोस्ट 20 के रखता। IIM रोहतक तो क्या हो गया, तो जब तक वो ओपन होता है तब तक अपन एडमिशन प्रोसेस देखते हैं, इनका क्या कट ऑफ है। इनका भी बोलता है 95% कट ऑफ। तो अगर इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर कैटेगरी, आई से कीप अ सेफ टारगेट ऑफ 90% है, 90-95% है। जनरल कैटेगरी वालों 95 परसेंटाइल का रखो, अदर कैटेगरी वाले कम से कम 90 परसेंटाइल का तो भी टारगेट रखो, ताकि आप उसके ऊपर ही जाओ। ठीक है, हाँ, दिस इज अबाउट द फीस फॉर 2 years, 7,60,000, 8,50,000, ओके, ऑलमोस्ट 15 लाख, 16,10,000। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका फीस उसी रेंज में है, 16-17 के लिए, 14 to 16 के रेंज में, उसके ऊपर 3-4 लाख का खर्चा पकड़ लो, मतलब 19-20 के रेंज में उसका सबका कॉलेज का फीस जाता है। सो IIM रोहतक जाने के लिए आपको 95 परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी के लिए मिनिमम आई से 90 परसेंटाइल का तो भी टारगेट रखो यार, अपना जहाँ जितना कट ऑफ इन्होंने किया है उसके ऊपर का कट ऑफ का टारगेट रखो, क्योंकि 35 परसेंटाइल पे वो कॉल नहीं देंगे आपको, डेफिनेटली यू आर एलिजिबल यस, बट आपको कॉल नहीं आएगा बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारे लोग रहेंगे ये आपकी कैटेगरी। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, फाइनल सिलेक्शन डिवीजन क्या है, टाइमलाइन क्या है, एंड डाइवर्सिटी स्कोर्स, डाइवर्सिटी स्कोर्स क्या है, तो एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसेस ऑफ IIM रोहतक। अभी अगर मैं फाइनल प्लेसमेंट का डेटा देखूं तो क्या है इनका, क्या बोलता है ये डेटा,
इज इट फॉर द, सॉरी यहाँ पे शायद बैच प्रोफाइल। ओके, तो ये बैच प्रोफाइल का लिंक मैंने नीचे दिया है। बैच प्रोफाइल का भी मुझे देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमारा टाइम जाएगा। हाँ, दिस इज अ फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट। ओ सॉरी, तो ये ब्रोशर था। ओके, दिस ब्रोशर इज यूजुअली फॉर द कॉर्पोरेट्स, जहाँ पे ये कॉर्पोरेट, ये प्लेसमेंट कमेटी कॉर्पोरेट को पिच करता है हमारे कॉलेज में आओ और प्लेसमेंट देके जाओ। ये बैच प्रोफाइल है, दिस इज ऑल्सो फॉर द कॉर्पोरेट्स एंड द अपकमिंग बैचेस। आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्टूडेंट्स आते हैं, क्या क्या प्रोफाइल के। जैसे ये ए श्रेयस राज कृष्णा, बी बीटेक फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 3 years इन डेलॉयट एंड टॉशे। अच्छी कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छे पोजीशन पे, एसोसिएट सोल्यूशन एडवाइजर। तो आप देख सकते हो कि ये सब बंदों में आपका प्रोफाइल कहाँ पे फिट होता है। तो अगर आपका 98-99% भी आया है तो आपको चांस है कि नहीं, राइट। तो फ्रेशर्स भी रहेंगे ऑब्वियसली, बहुत सारे रहेंगे। करेक्ट। देखो ये बंदी अमृता शिवाजी खरात, शी इज BSc MSc ड्यूअल डिग्री, IISER भोपाल एंड 0 months वर्क एक्सपीरियंस, राइट। तो ऐसे भी रहते हैं, बट उसमें फिर आपका प्रोफाइल वैसा होना चाहिए। समर इंटर्न फाइनल प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो द बैच जेंडर रेशियो इज 1:1, बहुत बढ़िया यार। आई एम रोहतक हैज मेंटेन्ड द जेंडर। तो 240 के बैच में ऑलमोस्ट 120 गर्ल्स एंड 120 बॉयज आर देयर, बढ़िया। एकेडमिक डाइवर्सिटी भी उन्होंने बहुत डाइवर्स प्रोफाइल्स मेंटेन करी है, बिकॉज लेस देन 60% ऑफ द बैच इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मतलब मोर देन 40% ऑफ द बैच इज फ्रॉम नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। टू गुड, टू गुड। In terms of work experience, they do have 50% of the batch from freshers. So you do have an opportunity, very good opportunity if you are a fresher. Then work experience is 50% of the batch. वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में है ये भी दिया है उन्होंने। अगर हम लोग फिगर्स पे एक नजर डालें, सो हाईएस्ट इज 22.8 एंड एवरेज इज 13.7, मीडियन इज 13.5। तो अभी तक सबसे ज्यादा प्लेसमेंट कौन से कॉलेज का था? IIM रायपुर का था शायद, राइट। मीडियन सैलरी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एवरेज इज 15.1 एंड मीडियन इज 14.8। ओके, फिर IIM रांची, ओके, so IIM Ranchi has median of 14.95 and average of 14.7, right? Here 50, 14.8, 15.1, 14.95, 15, 14.6 and here यहाँ पे थोड़ा 1 लाख से कम growth, ठीक है। बट स्टिल IIM का ब्रांड मिलेगा आपको, और भाई IIM का ब्रांड मिलकर 13 लाख का बैटिंग मिलेगा। तो आप 22 में एडमिशन लोगे, 24 में पास आउट होगे, तब तक के 16 से ऊपर चले जाएगा, 15 से लाख के ऊपर आराम से, ठीक है। टॉप 10% ऑफ द बैच, देखो टॉप 10% ऑफ द बैच गॉट मोर देन 20 का LPA, करेक्ट। टॉप 20% गॉट मोर देन 25, मोर देन 18। टॉप 50% ऑफ द बैच गॉट मोर देन 16। तो ये जो नीचे वाले 50% है उन्होंने सब घाण करी है, इसकी वजह से इनका इतना नीचे आया, नहीं तो रहता था अच्छा। इंडस्ट्री वाइज अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट की है यहाँ पे कंसल्टिंग, बढ़िया यार। बैच प्रोफाइल अच्छा है, जेंडर डाइवर्सिटी अच्छा है, एकेडमिक डाइवर्सिटी अच्छा है, और प्लेसमेंट में भी प्रोफाइल्स अगर आप देखोगे तो 26 एंड 50 पर 26% ऑफ द बैच हैज बीन ऑफर्ड कंसल्टिंग के प्रोफाइल्स। टू गुड। ओके, सो दीज आर द फिगर्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा अबाउट 3 IMRs। तो जो मैं पेज की बात कर रहा हूँ वो आप जब वेबसाइट पे जाओगे www.tarkashastra.co.in, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, ये एक यहाँ पे थर्ड टैब है, टॉप MBA कॉलेजेस। इफ यू गो देयर, देखो यहाँ पे अभी तक 30 कॉलेजेस का डेटा अपडेट हो चुका है। इसके बाद अभी धीरे 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 धीरे
50-60 कॉलेज का डेटा आपको 2 नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा आराम से। सैलरी को भी आप कंपेयर कर सकते हो, मीडियन हाईएस्ट सैलरी मीडियन सैलरी को कंपेयर कर सकते हो एंड फीस को कंपेयर कर सकते हो। यही सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स है ना अपने लिए, राइट? सो this is all about the 3 IIMs, guys. If you want to know anything else, feel free to contact us. Till then, best of luck for your CAT preparation. Thank you very much.